हेलो दोस्तों, डिवोशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एमपीजी यानी कि मास पॉइंट ज्योमेट्री के बारे में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। एक्चुअल में ये मास पॉइंट थियरम है, लेकिन इसका ज्योमेट्री में इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसका नाम एमपीजी के नाम से ये फेमस है। जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने आपसे बात की कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं। ये आपके सामने तीन वर्टेक्स हैं ए बी सी। मैं सिर्फ 30 सेकंड्स में रिकॉल करता हूं पुरानी बात का। ये सीवियन है ए डी, ये सीवियन है बी ई और ये सीवियन है सी एफ। ये तीनों सीवियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो ओ पॉइंट है। आप जरा देखिए, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 लेंथ नजर आ रही है। 6 लेंथ तो नजर आ रही है आपको सीवियन में, और 6 लेंथ आपको नजर आ रही है साइड्स के अंदर। जरा देख पा रहे हैं आप, तो टोटल 3 साइड्स हैं, 3 सीवियंस हैं। इनमें से कोई भी आपके पास में या तो 2 साइड मिल जाए, ढंग से सुनिएगा, या तो 2 साइड मिल जाए, या 2 सीवियंस मिल जाए, या एक साइड और एक सीवियन मिल जाए, तो हम आसानी से बाकी सारी चीजों को निकाल सकते हैं। आज मैं आपको जो बताने वाला हूं वो उससे भी इंपॉर्टेंट बात रहेगी। वो क्या रहेगी? कुछ स्पेशल केस ऐसे एग्जाम में आए जहां पर कुछ ऐसा मिला हमारे को कि ये जो सीवियंस हैं ये किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। ध्यान से सुनिएगा, अभी क्वेश्चन आने दीजिए, मैं आपको बताता हूं तब क्या करना है उसकी बात की जाएगी। एरिया को लेकर के कि कुछ एरिया आपको कहा गया 50 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर, समथिंग समथिंग, और कुछ एरिया आपसे पूछा गया। तो एरिया में हम लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? एक तरह से ये एमपीजी क्या है? सब्स्टिट्यूट है, लंबे तरीकों से बचने का सब्स्टिट्यूट। वरना सभी जगहों पर हम लोग सिमिलरिटी का इस्तेमाल करके भी प्रश्न कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया डिफरेंट क्वेश्चंस को लेकर के, और कई सारी ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जहां पर स्टूडेंट्स 10 में से 9 लोग गलत करते हैं। जरा देखिएगा, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 129 क्या बोल रहा है? जरा देखिए, एक ट्रायंगल आपको दिया है। कोई भी प्रश्न जो मैं आपके सामने रख रहा हूं वो कोई ना कोई एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें, उसने क्या कहा? बीडी और डीसी। अभी यहां पर 2 सीवियन नजर आ रही है, एक एडी नजर आ रही है और एक बीई नजर आ रही है। एक मैं सी से सी वर्टेक्स से भी बना सकता हूं, ठीक है। और मैं आज आपको 1-2 चीजें और ट्रिक्स भी बताऊंगा। क्या कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि आपको कोई भी 2 सीवियन पता है, कोई भी 2 सीवियन पता है इस तरह से जो इंटरसेक्ट करती हो, और तीसरी सीवियन भी, यानी कि तीनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होना चाहिए। लेकिन अगर आपको 2 सीवियन पता है तो तीसरी सीवियन का पता आप बिना किसी डायग्राम बनाए, बिना किसी मास यानी कि वेट को यूज किए सीधा निकाल सकते हो बहुत ही जल्दी। केवल और केवल 5 सेकंड के अंदर अपन सारी बातें करेंगे एक एक करके। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो, अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे, तो आपको मैंने जो कल समझाया था 1 मिनट के लिए, मैंने आपको कहा ये एक लेंथ है, इस लेंथ पर इधर कोई वेट है, इधर भी कोई वेट है। इधर जो वेट है वो x और y है, और जो इधर लेंथ है जहां पर कहीं ना कहीं सेंटर में तराजू है, तो इसे मैंने L1 बोला और इसे मैंने L2 बोला। और मैंने कल आपको समझाया था कि इस x और y कह लीजिए, और मास यानी कि द्रव्यमान तो m1 या m2 कह लीजिए। तो मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था कि इस m1 और मल्टीप्लाई L1 हमेशा m2 मल्टीप्लाई L2 होता है, और इस द्रव्यमान यानी मास का जो अनुपात है वो हमेशा इस लेंथ से रिवर्स होता है, उल्टा होता है, हमेशा हमेशा। क्यों? वो सारी बातें हम ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुके हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहां बात करूं आपको, तो मैंने आपको हमेशा यह बोला कि जितनी भी जो चाहे सीवियंस हो चाहे वो साइड्स हो, उसको आप हमेशा लेंथ मानकर चलेंगे और उसको बीच में बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ये मास पॉइंट ज्योमेट्री है यही, किस पॉइंट पर वो बैलेंस होता है।
मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आज के सेशन के बाद आपको निश्चित रूप से कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि ज्योमेट्री में बहुत सारे प्रश्न जिनमें आप लंबे तरीके लगाते हो वो आपसे बहुत कम टाइम में होने लगेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, देखो क्या इंफॉर्मेशन है, बीडी और डीसी ये 5 और ये 4, 5 और ये 4, और एई और एसी 3 और 8, एई और एसी, सावधान, ये एई और एसी 3 और 8 है, तो फिर ये 5 ही तो होगा ना। सोचो, एई और एसी, एसी पूरा है 8 तो, लेकिन मेरे को ईसी चाहिए, तो ये 5 होगी। जरा ध्यान दीजिएगा, आपको इतनी ही इंफॉर्मेशन दी गई है और आपसे बीओ और ओई की इंफॉर्मेशन ये वाले रेशो में पूछी गई है। मैंने आपसे कहा अगर सूचनाओं को, अगर इंफॉर्मेशन को रेशो में दिया जाए और रेशो में ही आपसे पूछा जाए तो आप इस एमपीजी का बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसमें भी देखो क्या होता है ना कि प्रैक्टिस करते करते आप लोगों को इस बार भी पहुंचना पड़ेगा कि किसी भी प्रश्न को स्टार्ट कैसे करना चाहिए। एक बात जरा इधर देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैंने कल यस्टरडे एक बात कही थी आपको कि आप चाहो तो वर्टेक्स ए से शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो वर्टेक्स बी से शुरू कर सकते हो, आप चाहो तो इस ई और डी से शुरू कर सकते हो, लेकिन मेरी नजर में यहां पर सबसे सुटेबल, मैंने आपसे कल कहा था, कल का सेशन देखे बिना आज कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अगर आज का सेशन देखना है और किसी ने कल का नहीं देखा, यानी कि इसका एमपीजी 1 जो था, तो इसे बंद करो, पहले उसको देखो, उसमें कॉन्सेप्ट मैंने सिखा दिए। आज तो मैं आगे चलूंगा। इधर देखो, मैंने कहा था कि आपको हर प्रश्न में एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट आपके लिए सबसे सुटेबल होगा, और उस पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस पॉइंट को नाम देते हैं हम कॉमन पॉइंट। क्या नाम देते हैं अपन इसको? कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट की बात करें, बहुत जल्दी से मेरी बात को सुनिएगा। कॉमन पॉइंट क्या है बताइए? सी। और आपको हमेशा क्या करना है? वेट मानना है। तो आपको अच्छे से पता है, एक बार जरा मेरी बात सुनिएगा, केवल इस बी और सी की बात करें तो ये 5 है और ये 4 है, तो आपको मालूम है कि अगर ये लेंथ के रेशो 5:4 हैं, तो अगर इधर 4 किलो है तो उधर 5 किलो है। और ऐसे ये ए और सी में अगर इधर 3 किलो है तो उधर 5 किलो, उल्टा होता है। लेंथ अगर 3 और 5 है तो वेट 5 और क्या होगा? 3 होगा। अब ये कॉमन पॉइंट क्यों लिया? एक बात बताइए, इधर वाली जो लेंथ है वो इधर वेट बनती है, तो इधर वाली जो लेंथ है वो उधर वेट बनेगी, जो इधर वाली लेंथ है वो उधर वेट बनती है, जो इधर वाली लेंथ है उधर वेट बनेगी। तो आपको क्या करना है जरा देखिए, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये 3 और ये 5 हमेशा याद रखना, जो दूर हैं, क्योंकि जो दूर हैं वो यहां होंगे, पास वाले नहीं। पास वाली लेंथ और दूर वाला वेट ये उल्टा चलता है। अगर ये 3 और 5 है तो 5 और 3, तो आपको हमेशा पहली स्टेप हमेशा क्या रखनी है? इन दोनों का एलसीएम लेना है। 5 और 3 का एलसीएम हमेशा ऐसा करना है, और रटना सख्त मना है। मैंने आपको कल सारी बातें समझा रखी है। कल का सेशन तो मैंने कोई क्वेश्चन लिया ही नहीं था, क्वेश्चन तो मैं आज ले रहा हूं। तो आपको सीधा क्या करना है? 5 और 3 का एलसीएम कितना है? 15 किलो वेट लेने का क्या फायदा होगा जरा देखिए। मैंने आपसे कहा सबसे पहले आपको यह पॉइंट फिक्स कर देना है, तो मैंने क्या किया? 3 और 5 का एलसीएम 15 किलो करने को मैंने क्या कहा आपको? आप किसी भी पॉइंट से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम वो करें ना जिससे जल्दी होता हो। अब ये अगर 15 हुआ तो आपको मालूम है इस 5 की वैल्यू 15 है, अगर 5 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 4 की वैल्यू 12 है, तो ये वाला 12 किलो होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि अगर ये लेंथ के रेशो 5 और 4 हैं तो ये 4 और 5 बनते हैं। इस 3 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू 5 है, तो 5 की वैल्यू 25 होनी चाहिए। तो ए आपको कितना मिलेगा बताइए? 25 किलो। आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि ये जो ई पॉइंट है ये दोनों वजन को समेटे हुए है, और आपको यह भी पता है कि 15 × 5 75 होता है, और ये 25 × 3 भी 75 होता है। ये हमेशा बराबर होना चाहिए। मैंने आपको अभी भी बताया था।
और ये 25 प्लस 15 कितना होता है? 40 किलो। यानी कि जहां पर ये बैलेंस होगा वहां वजन कितना है बताइए? 40 किलो। इसकी जरूरत कहां पड़ेगी अगर मैं बीई की बात करूंगा तो? इसी तरह से यहां 12 किलो है, यहां 15 किलो है, तो वजन को अगर हम जोड़ें तो कितना बनता है? ये 27 किलो, 27 केजी। आप आ जाइए सीधे पॉइंट पर, पूछा क्या है अपन उस पर चलते हैं। बीओ और ओई, जरा ध्यान दीजिए, बीओ और ओई तो बहुत ही क्लियर कट है। ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ का रेशो उल्टा होना चाहिए। यानी कि यहां पर तो 12 है और यहां पर 40 है, तो यहां पर 40 और यहां पर 12 होना चाहिए। 4 से काट दूं तो 10:3, 10:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए, उसने मेरे से पूछा कि ये बी ओ, ये ओ पॉइंट है और ओ ई का क्या अनुपात होना चाहिए। तो हमें मालूम है कि यहां पर जो लेंथ है वो इन वर्टेक्सेस पे, वर्टेक्स नहीं है ये वर्टेक्स है, तो यहां पर जो वेट है और लेंथ है उसमें रेशो उल्टा चलेगा। तो ये 15, 25, 40 होता है और यहां पर 15 प्लस 12 27 होता है, लेकिन मुझे इसकी जरूरत थी। अब देखो, आप एक बात समझो मेरी बात, ये तो आपको सिखाने के लिए सारी बातें बता रहा हूं इसलिए, वरना जैसे ही मैंने देखा ना कि बी ओ और ओ ई चाहिए, तो आपको एग्जाम में क्या दिमाग लगाना चाहिए कि एग्जाम में 27 किलो लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी क्या जरूरत पड़ रही है आपको? सिर्फ किसकी जरूरत है? आपको बी पर वेट क्या है और ई पर वेट क्या है, बस इसकी जरूरत है। बताइए, इसके अतिरिक्त कोई जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता है बी और ई ये 2 पॉइंट पर वेट चाहिए, तो आपको बाकी वेट से कोई मतलब नहीं है। अब ई पॉइंट पर वेट तो तभी आ सकता है ना जब ये दोनों वेट पता हो, और इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक छोटी सी बात और, ये तो क्वेश्चन हो चुका, लेकिन अगर इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहूं आपको सिखाने के लिए केवल, तो मैं यहां पर ये सी एफ कह सकता हूं, यहां पर मैं क्या कह सकता हूं? सी एफ भी कह सकता हूं। और समझिएगा, अगर ये 25 किलो है, ये 12 किलो है, तो यहां पर ये 37 किलो बनता है, 37 किलो बनता है। और आपको मालूम है कि ये जो कॉमन पॉइंट है इस पर तीनों सीवियंस जो बैलेंस करती हैं वो हमेशा बराबर करती हैं। और ये एक तरीका होता है जिससे आपकी लर्निंग बढ़ती है, आप कंफर्मेशन लेते हैं कि हां आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। इधर देखिए, आमने सामने इस सीवियन ए डी की बात कीजिए तो 27 नीचे है, 25 ऊपर है, 52 बनता है। इस बी से देखिए जरा, तो बी से अगर मैं यहां बात करूं 40 प्लस 12 52 बनता है। सी से देखिए 15 और 37 52 बनता है। तो तीनों तरफ से 52, 52 और 52 आता है। इसका मतलब यह है कि हमने जो किया है वो बिल्कुल क्या है बताइए? सही है। एग्जाम में करने में इसमें मुश्किल से 10-15 सेकंड इसलिए लगने चाहिए क्योंकि पहली स्टेप क्या होगी? 5 और 3 का एलसीएम 15। अब दूसरी स्टेप क्या होगी? ये 15 तो ये मुझे चाहिए, ये 15 तो ये 20 आ जाएगा, ये 15 तो ये 25 आ जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा। और जैसे ये दोनों आ गए तो ये 12 और 40 है, तो इसका उल्टा करने से मेरा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था, ये तो सीखने के लिए हमने सारी बातें कर ली। प्रश्न संख्या 130 देखिएगा, ये भी आपके सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। डायग्राम बनाकर नहीं दिया उसने हमें बोला और हम डायग्राम बनाते हैं। एक ट्रायंगल है एबीसी, डी ई और एफ आर 3 पॉइंट्स ऑन साइड बीसी सी एंड ए बी। जरा देखिएगा, एक ट्रायंगल अगर हम बनाएं, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। अब इसने 3 पॉइंट बोले डी ई एफ, बी सी पर डी बनाते हैं अपन, और सी ए ये रहा तो इस पर अपन ई बनाते हैं, और जो हमारा ये ए बी है उस पर अपन एफ बनाते हैं। ये एफ हमने बना दिया। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ये तीनों की तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे इसको हम ओ बोलेंगे। अभी आप देखिए, प्रश्न को तो अपन देख लेंगे। 3 तो सिवियंस मौजूद हैं और 3 साइड्स मौजूद हैं, तो टोटल मिलाकर 6 बातें हो गई। मुझे कोई भी 2 इंफॉर्मेशन चाहिए 6 में से, या तो दोनों सिवियन दे दीजिए कोई भी 2 3 में से, या कोई 2 साइड दे दीजिए 3 में से, या एक साइड और एक सिवियन दे दीजिए। यही तो कर सकते हो बस। ऐसा करने पर हम बाकी जो पूछेगा वो हम निकाल सकते हैं। जरा देखिए क्या बोलता है, बीडी और सीडी,
BD और CD इसका रेशियो है 3 और 4, ये 3 और ये 4 है, ये 3:4 है। आगे क्या बोला, CE और EA ये 2:5 है, ये 2:5 है। पूछा क्या है, AF और FB, AF और FB दो साइड दी, तीसरी उसने पूछ ली। मुझे एक बात बताइए, AF और FB को निकालने के लिए आपको क्या दिमाग लगाना है, सिर्फ क्या दिमाग लगाना है? आप एग्जाम के हिसाब से बात कीजिए मेरे से, तो दिमाग ये लगाना है AF और FB निकालने के लिए कि A पर वेट कितना है और B पर वेट कितना है, बस AF और FB इतना आ जाएगा। एक तो मेरे को A पर वेट चाहिए और एक मेरे को B पर वेट चाहिए, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। लेकिन अभी जैसा मैंने आपको सिखाने की कोशिश की और मैं आपको जो बता रहा हूं वही सबसे अच्छा तरीका है। आप इस प्रश्न को करना कहां से शुरू करेंगे, इस प्रश्न को हम 10 से 15 मिनट में खत्म कर सकते हैं एग्जाम में, ये तो अधिकतम बोल रहा हूं मैं आपको। आप देखिए, आपको सिर्फ क्या करना है, इस 5 और 3 का एलसीएम चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला वेट इस पे डिपेंड करता है और ये वाला वेट इस पे डिपेंड करता है। अगर आप अननेसेसरी इसको 5 किलो लिखेंगे, इसको 2 किलो करेंगे, इसको 3 किलो, इसको 4 किलो, तो यहां 5 किलो भी आएगा, 3 किलो भी आएगा, फिर एक स्टेप बढ़ जाएगी कि 5 और 3 का एलसीएम लेते रहेंगे अपन। तो हम क्यों करेंगे काम को बाद में, हम यहीं से शुरू क्यों ना करें? तो जरा देखिए, हालांकि हमने पहले ये देख लिया कि मुझे वर्टेक्स सी के वेट की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करें, कॉमन पॉइंट ये, अच्छा ये ना लेके यहां से शुरू करें तो कर तो सकते हम। कैसे कर सकते हैं एक बात बता दो, थियोरेटिकल सुनो, लेकिन उसमें कितनी तकलीफ। एक को मैं क्या मान सकता हूं सीधा, एक को मैं सीधा 2 किलो मान सकता हूं, कोई तकलीफ नहीं है। अगर मैं एक को 2 किलो मानूंगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तो उसी अकॉर्डिंगली मेरे को सी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इधर है तो ये 5 है, तो फिर इसके हिसाब से ये आना पड़ेगा, क्योंकि सारे बैलेंस तो होने चाहिए। ज्यादा अच्छा क्या रहता, ये 15 किलो बन गया। अरे ये 15 किलो बनते ही इस 5 की वैल्यू 15 है, 1 की वैल्यू 3 है, तो ये 6 किलो बन गया ना, तो ये ज्यादा पावरफुल है। और अगर ये 3 का मतलब 15 है, समझने की कोशिश करो, 1 का मतलब 5 है, तो 4 का मतलब क्या है, 20, काम खत्म। अरे बस दैट्स ऑल, काम हो चुका, दैट इज ओवर। आपसे क्या पूछा था, AF और FB का रेशो क्या चाहिए, तो आप समझो ये तो उधर चला जाएगा 20 और ये इधर आ जाएगा, तो AF का रेशो 2 से काट लो तो 10 और 3, 10 और 3, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अपन नजर क्या रख रहे थे, अपन नजर यही रख रहे थे कि हमें क्या चाहिए। तो शुरू में ही हमने देख लिया कि वर्टेक्स A और वर्टेक्स B पर वजन कितना है वो मुझे चाहिए। तो A पर मुझे मिल गया, क्योंकि मैंने सबसे पहले शुरुआत यहीं से की कि 3 और 5 का एलसीएम। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है ना, इस पर ध्यान ही नहीं देते। अरे भाई, मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं। अब ये बात सही है कि ये चीज कभी कभार आती, कभी कभार नहीं आती, है ना, बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं आती, लेकिन आती है और आप ही के पेपर में आ गई तो फिर क्या करेंगे अपन। तो अपन को तो हर चीज तैयार अच्छे से करनी चाहिए। 3 और 5 का एलसीएम 15, ये 15 तो ये 5 की वजह से है, तो 2 की वजह से 6 बनेगा, ये 15 तो 3 की वजह से है, तो 4 की वजह से क्या बनेगा, 20 बनेगा। ये 6 है, ये 20 है, तो उल्टा कर दीजिए, क्योंकि इन पर जो वेट है वो इनकी साइड का उल्टा होता है। तो ये ऐसे कह लो, ये 3 और 10 है, तो ये उल्टा हो जाएगा 10 और 3, और जिस सीक्वेंस में पूछा उसी सीक्वेंस में जवाब देंगे आप। AF पहले है और फिर FB चाहिए, तो उल्टा करना पड़ेगा 3 और 10, नहीं तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा एक बार, सारे के सारे लोग समझिए। ये वेट है यहां पर 20, तो 20 को मैंने उधर कर दिया, और जो वेट है 6 मैंने इधर कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है, देखो दूसरा तरीका 20 मल्टीप्लाई 6 करना 120, और 20 मल्टीप्लाई 6 करना 120। ये टैली होता है कि नहीं होता? जबकि अगर यहां 6 होगा तो 6 मल्टीप्लाई 6 36 ही होगा, और वो 20 मल्टीप्लाई 20 400 हो जाएगा, जो गलत हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ पा रहे होंगे। प्रश्न संख्या 131, क्या बोला, एक फिगर दिया है इसने, ट्रेंगल AO और OD, AO और OD यानी कि CVN, इसका रेशो दिया, CO और OF ये भी CVN दिया, BO और OE ये भी CVN है। मेरे हिसाब से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और अगर ये हमें डायग्राम ना भी दिखाए ना, फॉरगेट,
हम अगर डायग्राम ना भी देखें तो भी हम उत्तर निकाल सकते हैं। मैं उसका भी तरीका आपको बताता हूं। अगर मैं डायग्राम ना भी निकालूं तो भी मैं उत्तर बता सकता हूं। और आप थोड़ा सा ज्यादा टेंशन दीजिएगा, आपको एक नया कॉन्सेप्ट में सिखाने की कोशिश करूंगा। जरा देखिए, वर्टेक्स ए से चलती है ये सीवीएन, ये वर्टेक्स सी से चलती है और ये बी से चलती है। तो मैं एक बार आपको थोड़ा समझाता हूं, समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। क्या होगा यहां पर, जो साइड पर पॉइंट मिल रहा है उसका रेशो कितना है 5 और टोटल रेशो कितना है 12। जो साइड पर रेशो है वो कितना है बताइए 2 और टोटल कितना है बताइए 5। और साथ में जो तीसरी सीवीएन है, जो तीसरी सीवीएन है वो सीवीएन 3 है और ये सब मिलाकर हमेशा 1 होती है। ये थियरम है, ये क्या होती है थियरम है। यहां मैं बात करूं तो ये 25 है और ये कितना है 24 है। 24 प्लस 25 49, 49/60 है। तो ये जो सीवीएन तीसरी बच गई, ये क्या बच गई 11/60 बच गई। अब 11/60 में मैंने क्या रखा था, यहां रखा है मैंने नीचे साइड पर 5 और टोटल ये, तो ये साइड पर कितना है 11 और टोटल कितना है 40/60। तो डिफरेंस क्या बचेगा 49। तो 11:49 मेरा आंसर है। 11:49, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, उससे पहले एक बार आप बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। एंड इट्स वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। एक ये कॉन्सेप्ट है, 3-4 नए नए कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे काम आते हैं। जरा देखिएगा, पहले देखो, अगर मैं बात करूं ए ओ तो ये 7 है, ये 7 है और ये 5 है। 7 और ये 5, ए ओ 7 है और ये 5 है। आगे देखिए सी ओ, सी ओ 3 है और ये 2 है। अब आपको जो बच गया बी ओ और ओ ई आपसे पूछा गया। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। आपके पास में एक इंफॉर्मेशन जो आई उसमें रेशो थे 7 और 5 मिलाकर 12 होते हैं और दूसरे में 3 और 2 मिलाकर 5 होते हैं। ये 12 होते हैं और ये 5 होते हैं, बताइए है कि नहीं। तो हमेशा आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये जो ओ है, ओ आपको मैंने क्या सिखाया, मैंने आपको बताया कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, बहुत ही ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओ है, ये तीनों तरफ से जो तीनों सीवीएन से, ए से भी, बी से भी और सी से भी, उनके बराबर वेट को बैलेंस करेगा। यानी कि वेट अगर वर्टेक्स ए से चलाऊं तो ओ पॉइंट क्या करेगा, ए और जो सामने डी मिला रहा हूं, फिर बी और ई मिला रहा हूं, सी और एफ मिला रहा हूं, तो दोनों तरफ का वेट का टोटल बराबर आना चाहिए हमेशा। तो ये जो इनर पॉइंट है ये हमेशा बैलेंस करता है। अब जरा समझिए, अब यहां पर अगर मैं बात करूं आपको, तो अगर मैं कुछ वेट ऐसा ले लूं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो मेरे को सुविधा दे। तो ऐसे तो मैं कुछ भी मान सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, देखो सुनो ध्यान से, ये 2 किलो है, ये 3 किलो है। अगर ये 2 किलो, भाई ये 2 सॉरी लेंथ है 2 और 3, तो मैं इसको 3 किलो मानूं, इसको 2 किलो मानूं। फिर ये लेंथ है 7 और 5, इसको 5 मानूं, इसको 7 मानूं। फिर क्या होगा, फिर ये कॉमन नहीं निकल पाएंगे ना, क्योंकि कॉमन निकलने में तो फिर मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जो काम मैं बाद में करूं उसको क्यों ना मैं पहले ही कर लूं। तो मैं वेट को, जो मास है उसको पहले ही कितना मान लेता हूं बताओ, 60 केजी। 60 केजी मान लेता हूं मैं, जो 12 और 5 का एलसीएम है, ताकि सारा डेटा आपस में कट जाए। अब सुनो ध्यान से, अगर 60 केजी मास है तो मुझे पहले ये बताइए, ये जो एक बार मेरे से बात कीजिए एफ सी के बारे में, ये 2:3 है। तो 60 को अगर हम बांटे 2:3 में, अपन लिख लेंगे कोई बात नहीं। कुछ बच्चों की शिकायत भी रहती है, सर आप वर्बली ज्यादा करते हो, लिखते कम हो। लेकिन बोलता तो मैं सारा हूं ना, आप बताओ। और आप मेरा वीडियो कितनी बार भी सुन सकते हो। अब मैं बहुत ज्यादा लिखूंगा तो टाइम कितना चला जाएगा, सोचो एक बार। तो आप कितनी बार भी सुनकर खुद भी तो लिख सकते हो। अब देखो, अगर मैंने 60 पहले ही मान लिया तो फिर ये होता तो भाई अगर ये कॉमन, मैं आज आपको वो केस भी करवाऊंगा जिसमें ये सीवीएन कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती है, वो भी करेंगे हम लोग। पहले समझिए, अगर मैंने 60 मान लिया तो ये क्या होगा, ये 2:3 है लेंथ, तो वेट उल्टा हो जाएगा 3:2। तो रेशो कितना आ रहा है 5, भाई 2 + 3 5 है और वेट 60 है। तो रेशो में 1 का मतलब 12 हो गया, तो 3 का मतलब 36। तो इधर वेट बनेगा 36 किलो और इधर वेट बनेगा क्या, बताइए 24 किलो।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? 2 और 3 है तो 3 और 2 में बांट दिया मैंने 60 को। इधर बात करते हैं, ये वाला जो रेशो है ये एडी 7 और 5 ये टोटल मिला के 12 बनता है रेशो। रेशो का मतलब 12 और वेट 60 है तो 1 का मतलब 5 हो गया। 5 का मतलब है कि 35 और 25, लेकिन उल्टा हो जाएगा, 25 उधर चला जाएगा और 35 इधर चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वेट और लेंथ उल्टे चलते हैं। ये लेंथ ज्यादा है तो वेट कम होगा, ये लेंथ कम है तो वेट ज्यादा होगा। काम खत्म हो चुका। एक बात बताइए, आपसे क्या पूछा था? BO और OE, तो आपको क्या चाहिए इसके लिए? आपको B और OE चाहिए। वैसे तो देखो एक तरीके से मैंने और बता रखा है, वो भी बताऊंगा अभी मैं आपको। तो BO और OE चाहिए, तो इसके लिए आपको B पर वेट चाहिए और E पर वेट चाहिए। तो एक बात बताइए मेरे को, ये 25 और ये 24 है, तो E पर वेट आ गया 49 kg। भाई E पर वेट दोनों का सम आता है, और इधर वेट में बात करूं तो इन दोनों का सम 35 है, तो ये आ गया 11 kg। बताइए आएगा या नहीं आएगा? अब आपसे जो पूछा था, क्या पूछा था? BO, आप ध्यान दीजिएगा, BO और OE, BO और OE, तो रेशो यहां पर ये 11 kg और ये 14 kg, तो आंसर उल्टा हो जाएगा। 49-11 आंसर सी है। कुछ ना कुछ वहां गलती की, अभी देखते हैं। देखो एक बार ध्यान दीजिएगा, आप देखो इसने पूछा है BO, ऊपर BO सही लिखा हुआ है, BO OE, तो BO पर आपका वेट 11 है, उधर 49 है, उल्टा करना पड़ेगा। तो ये तो 49 आएगा, ये वाली लेंथ, और ये वाली 11 आएगी, तभी तो उल्टा होगा। तो आंसर 49:11 है, ना कि 11:49। अब यहां क्या गलती की है वो मैं देखता हूं, जरा देखिए। यहां पर हमेशा क्या है, ये वाला मैंने लिया था साइड और ये टोटल लेता हूं, तो ये जो आएगा वो भी साइड और टोटल आएगा। तो साइड का मतलब है साइड कहां? साइड का मतलब है साइड से आएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आएगा। भाई साइड का मतलब क्या है? मैंने क्या लिया? इस D से, इस F से, तो ये वाला पार्ट आएगा। तो ये 11 जो आया ना वो इधर वाला पार्ट आया, जबकि उसने BO पहले पूछा है, तो ये 49 होना चाहिए। तो ये 11 और 49 इधर से है, यानी कि साइड और ये। अब मेरे को लगता है आप मेरी बात समझ गए। अब इसका जरूरी है कि ये और इसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। कृपया बोर्ड पर ध्यान दीजिए सारे के सारे स्टूडेंट्स। देखो एक अगले पेज पर बात कर, ABC, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल वही ले रहे हैं फटाफट से अपन। ये आपका ADCVN है, ये BECVN है, ये आपका CFCVN है, और जो इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन 7-5, ये 7 और ये 5 रेशो है, ये 2 और 3 रेशो है। एक बार मेरी बात सुनिए बहुत ध्यान से। देखो मैं लिख नहीं रहा, आप समझने की कोशिश करो। अगर ये 2 किलो रखूंगा मैं, तो ये 3 किलो रखना पड़ेगा। अगर ये 2 किलो, ये 3 किलो रखना पड़ेगा, यानी 3 किलो इस A और B के वजन का टोटल होना चाहिए। आप सोचो ये 7 और 5 है, तो अगर मैं इसको 7 किलो करूंगा तो D की वजह से ये 5 किलो हो जाएगा। तो अगर वर्टेक्स A पर 5 किलो है, तो इस 5 किलो में इस B का और जोड़ूंगा तब जाकर 3 किलो आना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो बाद में हम इनका एलसीएम लेकर के इनको बराबर करते रहेंगे। इससे ज्यादा अच्छा क्या है? इससे ज्यादा अच्छा हम पहले से ऐसा करें ना। तो मैंने सिंपल सा तरीका बताया, 7 + 5, ध्यान से सुनिएगा, 7 + 5 कितना होता है? 12, और ये 2 + 3 कितना होता है? 2 + 3 होता है 5। आप ऐसा मान लीजिए कि वेट कितना बताइए? 60 kg। तो जो मास है वो कितना बताइए? 60 kg आपने मान लिया। अब ये 60 किलो मानने का मतलब है कि इस F और, क्योंकि अब कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि हर तरफ बराबर आ जाएगा और ये आराम से कटेगा। 7 + 5 12 में बांटना है, तो 60 जो है ना रेशो 12 को आराम से काटता है, और 2 और 3 5 है तो वो भी काटता है। इसीलिए हमने 12 और 5 का एलसीएम हमने वेट ले लिया। तो आपको पता है 60 है, तो ये 24 और 36 है, तो उल्टा करेंगे, ये 36 किलो, ये 24 किलो, उल्टा होगा कि नहीं होगा? और यहां पर बात करें 12, यानी कि 12 का मतलब 60 है, तो रेशो में 1 का मतलब 5 हुआ, और 1 का मतलब 5, तो 35 और 25 उल्टा करेंगे। इसको 35 किलो करेंगे, इसको 25 किलो करेंगे। अब आपको पता है ये 25 है, ये 24 है, तो ये 49 kg हो गया, और यहां पर ये 24 है और मिलाकर 35 है, तो फिर ये 11 किलो हो गया। ये 11 किलो है, ये 25 है, तो ये 36 टैली भी हो रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और 25 + 35 60 होता है,
इधर देखिए 11 प्लस 49 60 होता है, इधर 36 प्लस 24 भी 60 होता है। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? अब आपसे मैंने जो ये तरीका अपनाने की बात की, ये तरीका क्या है, इसकी भी बात जरा सुन ली जाए। देखिए सारे के सारे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताता हूं, एक नहीं एक साथ दो, और मैंने जो कहा उसको आपको नोट भी करना चाहिए बाद में। मैं आपको यह बता रहा हूं, मेरी हेडिंग ये रहेगी, अगर आपको दो सीवियंस पता है, कोई भी दो सीवियन पता है और तीसरी सीवियन पता लगानी हो, तो आपको ना तो कोई डायग्राम बनाने की जरूरत है, ना कोई अदर इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आप सीधा काम कर सकते हैं। जरा बोर्ड पे देखिएगा, एक सीवियन है एडी, दूसरी है बीई और तीसरी है सीएफ। तीसरी क्या है? सीएफ। सारे के सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। और ये ओ जो है, ये ओ क्या है भाई? ये ओ इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अब जरा देखो, अटेंशन देना सबके सब लोग। अगर इसमें ओ की बात करता हूं, आपको क्या बताया इसने? आपको एओ और अगला ओडी, एओ और ओडी जो है ये 7:5 बताया, और दूसरा उसने क्या बताया आपका? ये बताया आपके सीओ और ओएफ। सीओ और ओएफ क्या बताया? 3:2 बताया। 3 क्या बताया? 2 बताया। और तीसरी सीवियन क्या बच गई? बी से बच गई, बीओ और ओई आपसे पूछा गया। बताइए, यही तो प्रश्न है। तो मैंने आपसे कहा इसको कैसे कर सकते हैं। देखिए आप इसको कर सकते हैं, पहला जो थियरम बनती है उससे भी कर सकते हैं और दूसरी से भी कर सकते हैं। वो क्या है, एक बात बताइए। इन तीनों सीवियन में मैं जो कह रहा हूं उस पर बहुत ज्यादा गौर कीजिएगा। तीनों की तीनों सीवियंस में क्या खास बात है? तीनों 3 वर्टेक्स से चलती है, तीनों 3 वर्टेक्स में चलती हैं और तीनों 3 साइड पर जाकर मिलती हैं। तो आप एक यूनिफॉर्मिटी रखेंगे, या तो साइड वाली बात को पकड़ लेंगे या वर्टेक्स वाली बात को पकड़ लेंगे, या तो साइड वाली बात को पकड़ेंगे या वर्टेक्स वाली बात को पकड़ेंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखो एक बार ध्यान से। यहां पर अभी मैंने जो कहा आपसे, एओ ये वर्टेक्स से चल रहा है देखो, और ओडी साइड पर मिलता है। सीओ वर्टेक्स से चल रहा है सी से, और ओएफ साइड पर जाकर मिलता है। बीओ भी वर्टेक्स से चलता है और ओई साइड पर जाकर मिलता है। तो मैंने कैसे बोला था अभी आपको? मैंने बोला था कि ये जो मेरा लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट कौन सा होगा? जो साइड पर जाकर मिलेगा। अपर पार्ट कौन सा होगा? जो वर्टेक्स से चलेगा। दोनों से कर सकते हैं, और दोनों से कर सकते हो। ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बहुत काम की चीज है। देखो अगर मैं यहां बात करूं आपसे, तो इस पूरे वर्टेक्स में ए और ओडी, तो आप मुझे बताइए साइड लोअर वाला पार्ट कौन सा है? ओडी वाला पार्ट है। वो कितना है? 5। इधर देखो, ये वाला पार्ट कितना है? 5। और दोनों का टोटल कितना है? 5 + 7 12। बताइए है कि नहीं? ये पहली सीवियन का लोअर पार्ट मैंने लिया, ओडी जो साइड पर मिलता है, और टोटल भी ले लिया 5 + 7 12। दूसरी सीवियन, ये दूसरी सीवियन जो मेरे पास सीएफ है, इसमें जो साइड पर मिला, देखो सिमिलरिटी रखनी पड़ेगी आपको। जो साइड पर मिला वो कितना है? ओएफ, यानी कि 2। यानी कि 2 और 2 के साथ टोटल कितना है? 5। और ये मेरी सीवियन 1 थी, ये सीवियन 2 थी, ये मेरी सीवियन 3 उसी फॉर्म में आएगी, उसी फॉर्म में आएगी जिस फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। तो मैंने कैसे लिखा है? मैंने लोअर पार्ट लिखा है, यानी कि साइड पर मिलने वाला टोटल, साइड पे मिलने वाला टोटल, तो ये भी साइड पर मिलने वाला और टोटली तो आना चाहिए कायदे से। तो आप देखिए, ये अपन फ्रैक्शंस में क्रॉस मल्टीप्लाई करके जोड़ना घटाना काफी वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, बना करके आप देख सकते हैं। तो ये 5 5 25 और ये 24, तो 49/60 प्लस क्या बताइए? ये सीवियन 3 बराबर 1। ये 1 होता है, ये थियरम है। तो इससे जो सीवियन 3 है वो निकल कर आ गई 1 - 49/60 यानी 11/60। अब मैं आपसे अंतिम बात ये पूछना चाहता हूं कि ये 11/60 क्या हुआ? अरे भाई ये 60 तो टोटल हो गया, क्योंकि आपने ये 12 टोटली तो लिखा था, ये 5 टोटली तो लिखा था, तो ये 60 भी तो टोटली आएगा। तो फिर कैसे आएगा? ये BO कैसे आएगा? देखो
आपने जो नीचे लिखा, समझो ये जो आपने लिखा ओडी पहले लिखा, देखो आपने ऊपर जो लिखा वो क्या लिखा, ओडी, ऊपर जो लिखा वो क्या लिखा, ओएफ। तो जो ऊपर आ रहा है 11 वो ओई तो आना चाहिए ना, बताइए ओई आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। नीचे क्या लिखा आपने 12, 12 कैसा है, दोनों को जोड़कर, ये दोनों को जोड़कर, तो ये 60 भी दोनों को जोड़कर आएगा, तो फिर ये वाला पार्ट 49 ही तो होना चाहिए, यानी 60 माइनस 11, तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए 49:11। आपको सीधा काम करना है, इधर तो देखा ही नहीं मैंने पलट के, भाई इस तरफ तो देखा ही नहीं कि क्या चीज है, कोई मतलब ही नहीं है। आप इसी थियरम को दूसरी तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा तो अगले पेज पे लिखना पड़ेगा। देखिए यहां मैंने जो कहा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको इंफॉर्मेशन कुछ घुमा फिरा कर कैसे भी दी जा सकती है ना। देखो एक बार बहुत जल्दी से देखिएगा, अगर हम बात करें यहां पर, अगला पेज पे तो क्वेश्चन है, कोई बात नहीं यहीं पर करते हैं अपन, क्योंकि स्पेस मैंने इतना ही दे रखा है इसके लिए। एक बार जरा बोर्ड पे देखो, अगर मैं यहां पर ऐसा करता, कैसा करता कि इस वाले पार्ट में मैंने हमेशा क्या किया, इस साइड को लिया, इस साइड को लिया और मैंने फिर टोटल किया, साइड को लिया मतलब साइड पर जो मिलता है उसको टोटल किया, तो वैसे ही मेरे पास आया। अगर मैं उल्टा करता तो मैं कैसे करता, जरा देखिए। अब मैं वर्टेक्स वाला साइड ले रहा हूं, यानी कि इस 7 और 5 में से 7 ले रहा हूं, 7 ले रहा हूं, और टोटल कितना है बताइए, वही 12। और अब मैं क्या कर रहा हूं, 3 ले रहा हूं और टोटल कितना आएगा बताइए, 5, वही कर रहा हूं। अब मेरी CVN3 जो आएगी वो 2 के बराबर आएगी। आप दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं, आप दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं। इसमें मैंने साइड और टोटल लिया, साइड और टोटल लिया, साइड मतलब जो CVN साइड पर मिल रही है उसके साथ वाली लेंथ कितनी है। अब मैंने वो लेंथ ली जो लेंथ वर्टेक्स से चल रही है, ए से चल रही है 7 और टोटल 12, सी से चल रही है 3 टोटल 5, अब बी से जो चल रही है वो पहले आएगी, ध्यान दीजिएगा। तो अब जो आएगा वो मेरा आंसर आएगा। ये 7 5 कितना होता है 35, 35, और ये कितना होता है 36, तो 71 हो गया, ये 71/60 हो गया ये, और ये प्लस CVN3 हो गया। अगर मैं यहां बात करूं तो 2 में से जब मैं इसको घटाता हूं, आप समझिए 60 तो चला जाएगा, 11/60 और जाएगा, तो फिर CVN3 कितना बचने वाला है बताइए भाई, 11/60 और बच रहा है, एक में से घटाएंगे तो 49/60 आएगा। तो 49 क्या है बताइए, जो आपकी तीसरी CVN बच रही है वो वर्टेक्स से कितनी, यानी कि BO, तो ये तो आ गया BO और ये आ गया टोटल, तो टोटल में से BO घटाएंगे तो तीसरे वाला आएगा ना 11, BO और O क्या है बताइए, E, तो ये 49:11, 49:11 हमारा सही आंसर होगा। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे हैं। यहां पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं कुछ बहुत जरूरी काम है तो मैं आज लंबी क्लास लेने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हूं, और कल मुझे करीब घंटा भर लगेगा, क्योंकि लंबी लेकर भी मैं पूरा तो करा नहीं पाऊंगा। अभी मेरे को इसमें आपको एरिया वाला कंसेप्ट बताना है, एक तो एरिया वाला कंसेप्ट बताना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुझे वो कॉन्सेप्ट बताना है जिसके अंदर ये CVNs कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट ना करे, तो क्योंकि अगर कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करेगी, अगर कॉमन पॉइंट से इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो आप जो तीनों CVNs को बैलेंस करते हो और वेट बराबर आता है वो बराबर नहीं आएगा, है ना। और फिर कुछ और उसके साथ कुछ क्वेश्चंस, लेकिन अब मेरे को एक सेशन और लेना ही पड़ेगा, है ना, तो अपन आज नहीं कर पाएंगे उसको पूरा, कुछ जरूरी काम भी है। तो अपन आगे अगला सेशन आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चीजें अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक करें, और जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हो उन सबके बीच में शेयर भी करें। सेशन देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।